हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एमसीक्यू बैच में। इतिहास एमसीक्यू बैच के अंतर्गत आज हम लोग दो राजाओं का कार्यकाल देखेंगे, जहांगीर और शाहजहां। तो आइए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं और जहांगीर और शाहजहां से जो भी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न बने हैं या फिर बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, यानी कि मद्यपान पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो मद्यपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वह था जहांगीर। केवल मद्यपान पर ही नहीं, सप्ताह के 2 दिन, एक रविवार को और एक गुरुवार को ही कहते हैं बृहस्पतिवार। रविवार और गुरुवार को इन्होंने पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया था। क्यों लगा दिया था कि रविवार के दिन जहांगीर के पिता अकबर का जन्म होता है और गुरुवार के दिन जहांगीर का खुद राज्याभिषेक होता है, इसलिए 2 दिन पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, चलिए। किंतु अगर इस दिन बकरीद पर जाता है तो पशु हत्या आप कर सकते थे। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कर रहा है कि जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी। तो जिस दुर्ग में शरण ली थी उसका नाम था ओरछा। ओरछा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर का पुत्र कौन था। तो जहांगीर का पुत्र था कामरान हिंदल। तो किसके पुत्र थे। कामरान और हिंदल बाबर के पुत्र थे। और दारा शिकोह किसका पुत्र था। दारा शिकोह पुत्र था शाहजहां का। ठीक है, और खुसरो यह पुत्र था जहांगीर का। और यही खुसरो जो मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह में साथ देते हैं सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। और जिस वजह से अर्जुन देव को जहांगीर फांसी की सूली पर लटका देता है, फांसी दे देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए, भारत की यात्रा करने वाले जहांगीर के शासनकाल में 2 व्यक्ति को आप भली भांति से जानते हैं। किसको। एक आया था 1608 में, जिसको आप भली भांति जानते हैं, और एक आया था 1615 में, जिसको आप भली भांति जानते हैं। अभी इसके प्रश्न आगे आएंगे, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से बताइए कौन आया था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, पिछला एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। बताइए कौन आया था। तो फ्रांसिस्को पिलट यही जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 का रहा है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी। नूरजहां, ध्यान से सुनिएगा नूरजहां के बारे में। नूरजहां अकबर के शासनकाल में एक दासी के रूप में आई थी सलीमा बेगम की सेवा करने के लिए। लेकिन नूरजहां पारसी थी। क्या थी। पारसी थी। और पारसियों का एक प्रमुख त्यौहार होता है नवरोज। क्या आपको पता है ना क्या होता है नवरोज। नवरोज के दिन नूरजहां सज संवर के जाती है। तब तक उसी वक्त जहांगीर की नजर पड़ जाती है नूरजहां पे। जहांगीर की नजर नूरजहां पे पड़ जाती है और जैसे ही नूरजहां पे इसकी नजर पड़ती है, नूरजहां को इसने नूरे महल की उपाधि दे देता है। और नूरे महल की उपाधि देता है और इसी नूरजहां से 1611 ईस्वी में क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और इसी नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम था आसफ अली। नाम सुने हैं आप, आसफ अली। और आसफ अली की एक पुत्री थी अंजुमन बानो बेगम, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। आसफ अली की पुत्री अंजुमन बानो बेगम, जिसे इतिहास में मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। तो उससे शाहजहां की शादी हो जाती है 1612 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ
आपका जो सही उत्तर है आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था जो आया था? तो 1615 ईस्वी में जो आया था वह था टॉमस रो, और जो 1608 में आया था वह था हॉकिंस। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। चलिए कह रहा है कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो टॉमस रो से जहांगीर कहाँ पर मिला था? तो वह मिला था अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या किया था? सुनिए, जहांगीर मद्यपान पे तो प्रतिबंध लगा दिया था, तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन खुद यह दारू यानी कि शराब का सेवन करता था और यह इसकी बुरी लत थी। इसी बुरी लत से परेशान होकर इसकी पत्नी मेहरुनिसा ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। आगे चलते हैं, कह कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो वह बीर सिंह बुंदेला को हत्यारे को पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न करा है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? अभी हमने आपको बता रखा है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था। तो मुमताज महल का जो वास्तविक नाम था वह था अंजुमन बानो बेगम। जैसे इतिहास में आप मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, और अंजुमन बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो शाहजहां की पत्नी थी। ठीक है, चलिए इस शाहजहां चालू हो गया। कुछ बातें अभी हैं जहांगीर के लिए, तो जहांगीर की जो बातें हमसे छूट गई है वो यहीं पे समझ लीजिए आप। जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए जाना जाता है। इसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर बनवाई थी, यानी कि एक सोने की जंजीर में 12 घंटियों को लगा दिया था, और जिसको न्याय चाहिए था वह इस घंटी को बजाता था। साथ ही साथ एक और बात याद रखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। शायद प्रश्न हमसे छूट गया है, गलती हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बातें आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं और कुछ बातें और, तो चलिए उसको यहाँ शाहजहां में कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, चलिए 10 तक हो गया ना प्रश्न? हाँ 10 तक हो गया। 11 नंबर देखिए, कह रहे कि शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी थी? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी पहले थी आगरा से इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत चलाया था? तो देखिएगा, पहले हिजरी संबत था, अब हिजरी संबत के स्थान पर इलाही संबत किसने चलाया था? तो वह चलाया था अकबर ने। आपको पता है ना, अकबर ने। ठीक है, लेकिन पुनः अब इलाही संबत से हिजरी संबत चलाने वाला जो राजा था वह था शाहजहां। कौन था? शाहजहां। ठीक है, दोनों बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। कहा कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान यानी कि अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 14, कहा कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो वह यूरोपीय चित्रकारी का, ये प्रश्न पीछे का है, यहाँ पे कैसे आ गया? ये पीछे का। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये तो पीछे का प्रश्न है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
आगे करा है कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाए, किस नाम से जाना गया? सुनिए खुर्रम के बारे में। खुर्रम शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां ने दक्षिणी विजय की जिम्मेदारी दिया था खुर्रम को। दक्षिण विजय की जिम्मेदारी जब खुर्रम को दिया गया तो खुर्रम दक्षिण विजय की जिम्मेदारी को निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया और दक्षिण विजय को जीत लिया था। जब दक्षिण विजय करने के बाद से जब वापस अपने राज्य में आया तो जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दिया था। शाहजहां की उपाधि दिया था जिसका अर्थ होता है विश्व का राजा। प्रश्न नंबर 16 कहे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले की बात किया जाए या फिर आगरा का ताजमहल की बात किया जाए या फिर आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का मोती मस्जिद नहीं, आगरा का मोती मस्जिद। दिल्ली का मोती मस्जिद तो आपका औरंगजेब ने बनवाया था, किंतु आगरा का जो मोती मस्जिद था वह सभी शाहजहां ने बनवाया था। इसी कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 कहे कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था दाम। क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। कहे कि शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? चलिए वही बात है जिसके बाद से इसको शाहजहां की उपाधि मिली थी दक्षिण विजय के बाद। ठीक है, कब किया था? तो वह किया था 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया, और जिसके बाद से इसका नाम शाहजहां से खुर्रम से शाहजहां हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था? तो शेष जिंदगी के लिए कैद किसको कर लिया गया था? शाहजहां को। शाहजहां को कैद कर लिया और औरंगजेब ने खाने के लिए कहा कि आप सिर्फ एक फसल का नाम बताइए जो आपको खाने के लिए दिया जाएगा। और जब यह बात सुनता है शाहजहां तो बदले में क्या मांगता है कि हमको चना दे दीजिए। तो यह चना खा के रहता है। अब मुगल वंश का यही एकमात्र शासक था जिसकी दाह संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार नौकर चाकरों ने किया था। ठीक है, इसका जितने बेटे थे उसने इसका दाह संस्कार नहीं किया था, नौकर चाकर इसका दाह संस्कार किए थे। यह एकमात्र मुगल वंश का शासक था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 का है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हिला शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? सुनिएगा। जो तख्ते ताउस था, तख्ते ताउस जिसे कहा जाता है, क्या एक और उसका नाम है क्या? मयूर सिंहासन। क्या नाम है? मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। ठीक है, मयूर सिंहासन में लगा हुआ था और इसको मयूर सिंहासन को कहाँ रखा जाता था? दीवाने आम में। दीवाने आम और दीवाने खास दो विभाग बना था और दीवाने आम में साधारण मुद्दे को सुलझाया जाता था, जबकि दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाया जाता था। और जो आपका तख्ते ताउस था यानी कि मयूर सिंहासन था, उसको कहाँ पे रखा जाता था? दीवाने आम में। और उसी तख्ते ताउस में मयूर सिंहासन में लगा था कोहिनूर हीरा, जिसे शाहजहां को किसने गिफ्ट किया था? तो वह किया था मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है? शाहजहां नामा के लेखक कौन है? शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। कौन लेखक है? इनायत खां। एक बात और बताइए, मुगल वंश के
कौन से शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? इसमें दो नाम आता है। एक नाम तो आपको पता है कि तुजुक ए बाबरी, बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में, और एक और नाम है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, जिसको लिखा था कौन? जहांगीर ने, किंतु पूरा नहीं कर पाया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तुजुक ए जहांगीरी, जिसको लिखा था जहांगीर ने, किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में लिखा था। किंतु इसको पूरा करने से पहले ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। कितना में? 1627 में, 1627 में। और जहांगीर का जो मकबरा है कहाँ पे है? लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में। एक मिनट, कहाँ पे है? लाहौर में। लाहौर में भी कहाँ पे है? लाहौर के शहदाराम में है। ठीक है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका आत्मकथा तुजुक ए जहांदारी मोतविद खान नामक व्यक्ति ने, मोतविद नाम था ना, मोतविद नामक व्यक्ति ने इसका जो आत्मकथा था उसको पूरा किया था। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था? आप मुझे बताएंगे, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना किया था कितना में? 1571 ईस्वी में किसने किया था? अकबर ने किया था। और इसी फतेहपुर सीकरी में क्या बनता है? 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण होता है। बातें क्लियर है ना? और शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है यहीं पे है। ठीक है। तो फतेह यहाँ पे पंचमहल का निर्माण कौन करवाता है? तो पंचमहल का निर्माण करवाता है कौन? अकबर ही करवाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ये पीछे का प्रश्न यहाँ पे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं के लड़ते हुए गढ़कटंका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? ये भी तो अकबर से ही प्रश्न लिया गया है, ये भी प्रश्न अकबर का ही है। कौन थी? रानी दुर्गावती। कौन थी? रानी दुर्गावती। और यही एकमात्र महिला थी, रानी थी, जो अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। चलिए, कहाँ की शासिका थी? तो ये शासिका थी शायद गोंडवाना का, एक बार देख लेंगे आप लोग। ठीक है। अगला प्रश्न करा है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो जो मुगल वंश के शासक थे उन्हें कभी भी सुल्तान नहीं कहा गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, 24 था 25 था? 25 था। चलिए, कह रहा है कि शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दिया था? दारा शिकोह कौन था? इसका पुत्र था, जिसे अपने जीती जी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन आगे चल के 3 युद्ध होता है और यह युद्ध में हार जाता है, औरंगजेब इसको मार देता है और फिर औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। तो दारा शिकोह को कौन सी उपाधि देता है शाहजहां? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि देता है शाहजहां दारा शिकोह को। बातें क्लियर? तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे अब उनको एक ही क्लास में ले लिया जाएगा और उस टॉपिक का नाम रख दिया जाएगा उत्तर मुगल काल। ठीक है, उत्तर मुगल काल। और उसमें जितने चैप्टर होंगे उसको कवर करवा दिया जाएगा। और इसके बाद से अब इधर मध्यकालीन इतिहास में 2 चैप्टर रह जाएगा आपका, विजयनगर बहमनी और फिर कौन एक सूर्यवंश छूटा था शेरशाह सूरी वाला। ठीक है, उसको भी ले लिया जाएगा।
ठीक है, बातें क्लियर? तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।